উত্থাপন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যে কোনো রাজ্যে সঠিকভাবে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার গরিব মানুষ যারা পশ্চিম বাংলায় আছে তাদের সঠিকভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও এবং এখান থেকে ৬৪ বার পর্যবেক্ষক দল গিয়ে সঠিক জবাব পাওয়া সত্ত্বেও সেই পঞ্চায়েতের গরিব মানুষদের প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা কেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিচ্ছে না? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे पंचायत से संबंधित नहीं है। यह विषय माननीय शिवराज जी के मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन बंगाल एक विशेष तौर का राज्य, जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता है, वहां सिर्फ बंगाल का कायदा कानून चलता है। आप जरा देश का कायदा कानून वहां चलाइए, बंगाल को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को भी इस देश का अंग मान के चलते हैं। और बंगाल के और अध्यक्ष महोदय, बंगाल के गरीबों का हितैषी बंगाल की सरकार नहीं है। श्री अब्दुल रशीद शेख। सर, आपका शुक्रिया। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं अपने मिनिस्टर साहब को कि गाँव जो हैं, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया जो हैं, वहाँ पंचायतें ही सब कुछ देखती हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी है कि जो जंगल हमारे हैं, जंगलों में अरबों रुपए की लकड़ी पड़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुँच नहीं पाता है, नॉन अप्रोचेबल रोड्स हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इस पर विचार करें कि वहाँ की जो लकड़ी है वो पंचायत एक्सट्रैक्ट करें, जो नीचे गिरी हुई है, जो ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, ड्यू टू शेलिंग या बाकी चीज़ें, ड्यू टू बैड वेदर, तो वो लकड़ी उसको फिर वहाँ से बाहर निकाल कर पंचायतों के डिस्पोजल पर रखा जाए ताकि पंचायतों को रिसोर्सेज मिलें और उसका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह वन विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। वन विभाग के अलग अपने नियम कायदा कानून है। बेहतर होगा, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वन विभाग से अगला बार प्रश्न करें, वो उसका उचित उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 हनुमान बेनीवाल। माननीय मंत्री जी। 125 क्वेश्चन नंबर 125। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जुड़ा मामला इसलिए नंबर आ गया। देखिए साहब, किसानों की दुआ मुझे लगेगी और मंत्री जी भी पहली बार जवाब दे रहे हैं। पहले फसल बीमा 5 तरह से होता था अध्यक्ष महोदय, 5 स्टेज का। मैं दोनों सवाल सप्लीमेंट्री एक एक करके पूछ लेता है। दोनों आप बताएं, समय कम है। दोनों एक साथ पूछ लूं, जवाब दे देंगे। एक निवेदन था सर मेरा, दिल्ली सरकार और स्टेट दोनों 50% जो बीमित होता है उनको आप फसल बीमा का क्लेम देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये एक निश्चित जो तिथि होती है, आप जब खरीफ की फसल हो या रबी, दोनों ही सीजन में किसानों को फसल बीमा करवाने की निश्चित तिथि जो आप देते हैं, उसमें प्रीमियम की राशि तो आप ले लेते हैं किसान से एक निश्चित तिथि के अंदर, लेकिन जब वापस देना पड़ता है तब आप कहते हैं कि राज्य सरकार एजेंसियां राज्य सरकार ही देगी। एक तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकारों बैंकों को आप निर्देशित करें कि किसानों को समय पे जो आप बीमित करें उनको क्लेम मिले। और दूसरा, एक पटवार मंडल की जगह खेत को इकाई माने। एक मेरा अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल मैं वो भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मेरा सवाल है सर, पूछ लेता हूँ साथ ही माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है और एक परिवर्तन उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती तो अब निर्धारित तिथि के
21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देर होती है। कुछ सरकार तो ऐसी हुई जिनने शेयर कह दिया कि हम किसान का देंगे और दिया ही नहीं। जैसे आंध्र में जगन जी की सरकार थी तो मामला अटक गया था। अब हमने ये तय कर दिया कि राज्य सरकार अपना शेयर दे ना दे, केंद्र सरकार अपना शेयर डाल देगी, और राज्य सरकार भी शेयर देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा और किसान के खाते में वो डाला जाएगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी तय कर दिया है कि जो राज्य सरकारें लोकप्रिय निर्णय ऐसे करते हैं कि हम देंगे किसान का पैसा, वो किसान का पैसा निर्धारित अवधि के अंदर उनको देना पड़ेगा। कई बार देते नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश में जगन की सरकार ने 3 साल दिया ही नहीं, किसान फंस गया। लेकिन वो भी अब निश्चित समय सीमा में उनको देना होगा, तभी बीमा माना जाएगा। पूरा जवाब दे दो मंत्री जी, 1 मिनट बचा है। वो पूछ ले, एक सवाल और तो पूछ ले। पूरा ही बोल दो इस पे ही। क्या पूछिए। आप उनको डायरेक्शन दे, आपको क्या पूछना है आप पूछ ले, मैं दे दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, मेरा किसानों का मामला सर, आप भी राजस्थान से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि बीमा कंपनी ने सर्वेयर काफी कम संख्या में लगा रखे हैं और बिना सर्वेयर के अगर कहीं फसल खराब हो जाती है, पटवारी वगैरह कर देते हैं, तो अगर सर्वेयर की अनुपस्थिति में हुआ तो ये आदेश फरमाएं बिना, या तो सर्वेयर पूरे लगाए, आप गांव जहां स्थिति बहुत कम संख्या के अंदर सर्वेयर है, तो इसको आप क्लियर करें सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी की सरकार है। अब हमने सर्वेयर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उनकी उपस्थिति में होता था, दिक्कत आती थी। अब इस सरकार ने यस टैग प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम फसल का आकलन करेंगे। कोई आदमी बीच में नहीं होगा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर देता था। अब डिजिटली हम फसल की क्षति का आकलन करेंगे और उसके आधार पर पूरा का पूरा भरपाई किसान की फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकारों से, जब तक, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था लागू कर दी है, जहां जरूरत पड़ेगी वह सर्वेयर बढ़ाने का भी कहेंगे। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री जी श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। की अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष
दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास जी। Respected Speaker, Madam, I lay the papers on the table of the House pertaining to Ministry of Steel mentioned against my name as serial number 9 in the revised list of business for today, the 29th July 2025. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा जी। Honorable Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 10 as per today's revised list of business. आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। लाइट नहीं है, चलिए टीवी पर आएगी। चलो दोबारा पढ़ देता हूँ जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या नंबर 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2025-26 के प्रतिवेदन संख्या 26, 23, 28 के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के आगे अंकित सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अस्थायी समिति का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्रीमती के कनिमोजी जी। I rise to present the 9th and 10th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of businesses. Thank you. आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका जी। रमाशंकर जी। माननीय सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी। सभापति महोदया, सर, आई राइज टू प्रेजेंट द 15th report Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development, Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। मैं आपकी अनुमति से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगे 2025-26 मांग संख्या 10 पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की 189 रिपोर्ट में निहित सिफारिशें टिप्पणियों का कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देता हूं। आइटम नंबर 16 माननीय मंत्री डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Madam, in pursuance of Direction 73 of the Honorable Speaker, Lok Sabha, I would like to make the statement showing status of implementation of the recommendations contained in 2nd report and 66th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj pertaining to demand for grants 24-25 and demand for grants 2025-26 of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 16 in today's revised list of business. आइटम नंबर 17 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 17 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध वक्तव्य को सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या
पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई, और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में